Hello students, how are you? Welcome back to video number 2, The Lost Child, खोया हुआ बच्चा, written by मुल्कराज आनंद. Yes, जब बालक अपने माता पिता के साथ रास्ते में जा रहा था तो क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड, एक समूह, वर बसलिंग अबाउट, हलचल करता हुआ, भिन भिनाता हुआ जा रहा था. ऑन देयर गॉडी, गॉडी कहते चमकदार, पर्पल बैंगनी रंग के, विंग्स पंख. ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड, एक समूह अपने चमकदार बैंगनी पंखों पर भन भनाता हुआ, हलचल करता हुआ जा रहा था. इंटरसेप्टिंग, काट रहा था, द फ्लाइट, उड़ान को, ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, एक अकेले काले भंवरे या और मीन्स या बटरफ्लाई, तितली. यानी कि ड्रैगन मक्खियों का एक समूह अपने चमकदार बैंगनी पंखों पर भिन भनाता हुआ, हलचल करता हुआ जा रहा था. और इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, और उस अकेले काले भंवरे और या तितली का रास्ता काट रहा था, जो इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो स्वीटनेस कहते मधु, पराग, और फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फूलों से पराग या मधु, मकरंद की खोज में घूम रहा था. यानी जो काला अकेला भंवरा या तितली फूलों से मकरंद की खोज में, तलाश में घूम रहा था, का रास्ता काट रहा था. कौन काट रहा था? ड्रैगन मक्खियों का समूह. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज. उस बच्चे ने, फॉलोड, वह बच्चा पीछा कर रहा था, देम, उनका, उन ड्रैगन मक्खियों का, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, गेज कहते हैं स्थिर दृष्टि से, टकटकी दृष्टि से, स्थिर दृष्टि से हवा में वह बालक उनका पीछा कर रहा था. किनका? ड्रैगन फ्लाइज का, ड्रैगन मक्खियों का. और वो तब तक पीछा करता रहा, टिल वन ऑफ देम, वह उनका तब तक पीछा करता रहा हवा में स्थिर दृष्टि से, जब तक कि वन ऑफ देम, उनमें से एक मक्खी, वुड स्टिल इट्स विंग्स, स्टिल मीन्स बंद करना या शांत कर लेना, जब तक कि उनमें से एक मक्खी ने अपने पंखों को बंद कर लिया, एंड रेस्ट, और बैठ गई. जब तक उनमें से एक मक्खी अपने पंखों को बंद करके ना बैठ गई, तब तक वह स्थिर दृष्टि से हवा में उनके पीछे दौड़ता रहा. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उस मक्खी को पकड़ने की कोशिश की. ही वुड ट्राई, कोशिश की, टू कैच इट, इसको पकड़ने की, बट, परंतु, इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स. परंतु जब ही हैड ऑलमोस्ट, उसने लगभग, कॉट इट, उसे पकड़ ही लिया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, जब उसने उस मक्खी को लगभग अपने हाथों में पकड़ ही लिया, तो तभी क्या हुआ? इट वुड गो फ्लटरिंग, वह मस्ती से उड़ते हुए, फ्लैपिंग, ऊपर नीचे जाते हुए हवा में उड़ गई. जैसे ही उसने हाथ में पकड़ा, लगभग पकड़ ही लिया था हाथों में, तो वह मक्खी क्या होता है? मस्ती से उड़ते हुए, फ्लटरिंग मीन्स पंखों फड़फड़ाते हुए, मस्ती से उड़ते हुए, फ्लैपिंग, ऊपर नीचे जाते हुए, गो अप इनटू द एयर, हवा में उड़ गई. देन, तभी, हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माता ने उसे एक सतर्कतापूर्ण आवाज लगाई.
क्या कहा? कम चाइल्ड, कम कम ऑन टू द फुटपाथ। आओ बेटा आओ, कम ऑन द फुटपाथ, पगडंडी पर आ जाओ। ऐसा कह करके माता ने उस बालक को बुलाया। जब वह उस तितली को पकड़ रहा था तो क्या हुआ? जब आवाज लगाई तो ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली। गेली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक। वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। ही रैन वह दौड़ा, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की ओर, गेली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक। एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल। वॉकड एब्रेस्ट, एब्रेस्ट का मतलब साथ साथ चला। ऑफ देम उनके, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए उनके साथ साथ चला। दौड़ करके प्रसन्नता पूर्वक उनके पास आया और कुछ फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए उनके साथ साथ चला। बीइंग हाउएवर, किंतु सून लेफ्ट बिहाइंड, वह शीघ्र ही पीछे रह गया। दौड़कर आया प्रसन्नता पूर्वक और उनके साथ साथ चला और फिर उसके बाद शीघ्र ही उसके पीछे रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, क्योंकि वह पगडंडी में, रास्ते में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स कीड़े, वर्म्स मकोड़े, रास्ते में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित हो, क्योंकि उसने रास्ते में, फुटपाथ पगडंडी पर या रास्ते में उसने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखे तो उनको देखने के लिए वो रुक गया। और कौन से कीड़े मकोड़े? दैट वर टीमिंग आउट, जो बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर आ रहे थे। कहाँ से? फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपने के स्थान से, अपने गुप्त स्थानों से। क्यों आ रहे थे? टू एंजॉय द सनशाइन, सूरज की रोशनी का आनंद लेने के लिए अपने गुप्त स्थानों से बहुत बड़ी संख्या में बाहर आ रहे थे। तो उन कीट पतंगों को देखने के लिए वह रुक गया और पीछे रह गया। अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित हुआ, बाय लिटिल इंसेक्ट्स छोटे छोटे कीट पतंगों से, वर्म्स कीड़ों से, अलोंग द फुटपाथ रास्ते में छोटे छोटे कीट पतंगों से, कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर के वह पीछे रह गया था। जो कीड़े मकोड़े दैट वर टीमिंग आउट, जो बहुत बड़ी संख्या में बाहर आ रहे थे, कमिंग आउट इन लार्ज नंबर, जो बड़ी संख्या में बाहर आ रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपने के स्थान पर। क्यों आ रहे थे? टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य की रोशनी का आनंद लेने के लिए। जैसे कि हम बरसात में अधिकतर देखते हैं, बारिश होती है तो शाम के टाइम बारिश रुक जाती है, तो शाम के टाइम बहुत सारे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े जमीन से अपने छिपने के स्थान से बाहर आते हैं, बाहर के वातावरण का आनंद लेने के लिए। तो फिर क्या होता है? कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well. His parents called from the shade of a grove. ग्रोव कहते हैं एक ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों के समूह, जिसे हम कुंज कहते हैं या बगीचा भी कहते हैं। ग्रोव मीन्स कुंज या बगीचा। उसके माता पिता ने उस बगीचे की छांव में, ठीक है, बगीचे की छांव से उन्होंने आवाज लगाई। कौन से बगीचे की छांव से? वेयर दे हैड सीटेड, यानी कि उस बगीचे में, दे हैड सीटेड वो बैठे हुए थे, देमसेल्व्स ऑन द एज, एज कहते किनारा, ऑफ ए वेल कुआं। उस कुंज में, उस बगीचे में कुएं के किनारे पर बैठ करके उसके माता पिता ने आवाज लगाई। वहां क्यों बैठे हुए थे? कुएं के किनारे पेड़ों की छाया में। द शेड ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव मीन्स कुंज की, बगीचे की छांव में कुएं के किनारे पर बैठ करके उसके माता पिता ने आवाज लगाई, आओ बेटा आओ। ही रैन टुवर्ड्स देम, जब आवाज लगाई तो वह दौड़ करके उनकी ओर गया। तो किस प्रकार से लेखक मुल्कराज आनंद एक बड़ा सजीव और रुचिकर वर्णन मेले का करते हैं उस छोटे बालक के द्वारा। ये बालक नहीं, ये प्रतीक वह बालक है जो उसकी उम्र का है,
और मेले जाता है, उसके मन में क्या क्या इच्छाएं होती हैं, किन किन चीज़ों से वह आकर्षित होता है, उसको लेखक बताता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। और जहाँ पर उसके माता पिता जिस कुंज में, जिस बगीचे में उसके माता पिता कुएं के किनारे बैठे हुए थे, उस बगीचे में जैसे ही उसने प्रवेश किया, एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उसने उस बगीचे में, उस कुंज में प्रवेश किया, तो क्या हुआ? ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, कलियों की बौछार, बारिश, फैल, गिरी, अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर। जैसे ही वह बालक कुंज में घुसा या प्रवेश किया, तैसे ही फूलों की एक बौछार उसके ऊपर गिरी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फॉरगेटिंग भूल कर, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, और अपने माता पिता को भूल करके, उसके माता पिता वहाँ बगीचे में बैठे हुए हैं, उनको भूल करके क्या किया? He began to gather the raining petals in his hands। He began to gather, उसने समेटना शुरू कर दिया, एकत्रित करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। द रेनिंग, बरसते हुए, पीटल्स, उन कोमल पंखड़ियों को, कोमल पत्तियों को, इन हैंड्स, अपने हाथों में। जब वह उस बगीचे में घुसा तो उसके ऊपर फूलों की बौछार हो पड़ी, और अपने माता, फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूल करके, ही बिगिन टू गैदर, उसने एकत्रित करने शुरू कर दिए, समेटने शुरू कर दिए, द रेनिंग पीटल्स, बरसते हुए पंखड़ियों को, फूलों की पत्तियों को, कोमल पत्तियों को, इन हैंड्स, अपने हाथों में। बट लो, परंतु लो, ये लुक की फॉर्म है। लो मीन्स देखो, परंतु देखो, क्या हुआ? लो देखो, कहते हैं भाई लो देखो, पर देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, ही हर्ड द कूइंग, कूइंग मीन्स आवाज, कूंजने की, कू मीन्स कूंजना, कूइंग कूंजने की आवाज, ऑफ डव्स, फाख्ताओं के। पर लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, ही हर्ड, उसने सुनी, कूइंग मीन्स कूंजने की आवाज, ऑफ डव्स, फाख्ता, उसने फाख्ताओं के कूंजने की या फाख्ताओं की आवाज सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और चिल्लाता हुआ वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। रैन टुवर्ड्स, की ओर दौड़ा, रैन में दौड़ा, टुवर्ड्स की ओर, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, आवाज लगाते हुए, क्या? द डव, द डव, फाख्ता, फाख्ता। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, फॉरगॉटन हैंड्स मीन्स उसके हाथ में क्या थी? नरम पत्तियां थी, कोमल पत्तियां थी फूलों की। तो रेनिंग पीटल्स, वे बरसती हुई कोमल पत्तियां, ड्रॉप्ड, गिर पड़ी, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके हाथों से। वह भूल गया कि उसके हाथों में कोमल पत्तियां हैं, तो उसके हाथों से वे बरसती हुई नरम कोमल पत्तियां उसके हाथों से नीचे गिर पड़ी। आगे क्या होता है? कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने उस बच्चे को आवाज लगाई। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर राउंड द बैनियन ट्री, जो बालक, उन्होंने उस बालक को आवाज लगाई, आओ बेटा आओ, जो बालक हैड नाउ गॉन, चला गया था, रनिंग इन वाइल्ड, उछल कूद मचाते हुए, इन वाइल्ड कैपर्स का मीनिंग है उछल कूद मचाते हुए, दौड़ते हुए, राउंड द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री कहते हैं बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे उछल कूद करते हुए, क्रीड़ा करते हुए चला गया था, उस बालक को उन्होंने आवाज लगाई, आओ बेटा आओ। एंड गैदरिंग हिम अप मीन्स उसे साथ लेकर, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उन्होंने उस छोटे सकरे, वाइंडिंग मीन्स टेढ़े मेढ़े, पगडंडी, वे उस
सकरे या तंग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल पड़े उसको साथ लेकर के, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड्स फील्ड्स, जो सरसों के खेत में से होकर के मेले तक जाता था। उस तंग और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर वे उस बालक को लेकर के चल पड़े। तो किस प्रकार से एक बालक विभिन्न प्रकार की चीज़ों से आकर्षित होता है अपने घर से मेले तक के रास्ते में, उसे कहाँ कहाँ वह रुकता है उनसे आकर्षित होकर के, कौन कौन सी चीज़ उसे प्रिय लगती हैं और वह उनको देखने के लिए रुक जाता है। तो फिर उसके माता पिता उसे आवाज़ लगाते हैं और दौड़ करके वह फिर उनके पास जाता है। तो अभी तक बालक जो है वह मेले के रास्ते में है, मेले पहुंचा नहीं है। तो इसके पश्चात वीडियो नंबर 3 में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे बाय बाय, थैंक्स। Subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.